वो 7 मई 1931 की शाम थी। न्यूयॉर्क पुलिस एनकाउंटर का सबसे फेमस केस अपने क्लाइमैक्स पे आ चुका था। टू गन क्राउली, जो उस समय का सबसे खतरनाक सीरियल किलर माना जाता था, वो फंस चुका था अपने ही गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट में। काफी हफ्तों के सर्चिंग के बाद न्यूयॉर्क पुलिस ने उसे ट्रैप किया था। लगभग 150 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर और डिटेक्टिव्स पूरे बिल्डिंग को घेराबंदी कर चुके थे। उन्होंने बिल्डिंग में टीयर गैस के गोले डाले और पूरे बिल्डिंग के सराउंडिंग में मशीन गन लगा चुके थे और फिर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई। मशीन गन की आवाज डराने वाली थी। लगभग 10,000 लोगों ने ये तमाशा अपनी खुली आंखों से देखा। जब टू गन क्राउली पकड़ा गया तब पुलिस कमिश्नर ने खुद कहा कि आज तक के हिस्ट्री का सबसे खतरनाक क्रिमिनल पकड़ा गया, जिसने बिना किसी वजह के कितने सारे मासूम लोगों को यूं ही मार दिया था। लेकिन क्या टू गन क्राउली भी अपने बारे में यही सोचता था? जब पुलिस फायरिंग चल रही थी तब उसने अपनी जख्मी हालत में एक लेटर लिखा था। अंडर माई कोट इज अ वेरी हार्ड बट काइंड वन दैट वुड डू नोबडी एनी हार्म। मतलब, मेरे सीने के अंदर भी एक दयालु दिल है, ऐसा दिल जो कभी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। ये बात सुनकर आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, इससे पहले मैं आपको एक और बात इसके बारे में बता दूं। कुछ समय पहले क्राउली अपने गर्लफ्रेंड के साथ रात को एक पार्टी से लौट रहा था। तब उसकी कार एक पुलिस वाले ने रोक दी। पुलिस वाले ने जब उसे लाइसेंस दिखाने के लिए कहा तो उसने अपनी गन निकालकर पुलिस वाले को गोली मार दी। जैसे ही वो पुलिस वाला जमीन पे गिरा तो क्राउली गाड़ी से उतर गया और उसने पुलिस वाले की गन निकालकर उसे और 2 गोलियां मार दी बिना कोई वजह। आज वही इंसान बोल रहा था कि मेरे सीने के अंदर भी एक दिल है जो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। क्राउली को मौत की सजा हुई। उसे इलेक्ट्रिकल चेयर पे बिठाया गया। ऐसे आखिरी समय में क्या उसने कहा होगा कि ये था मेरा अंजाम, इतने सारे बेवजह लोगों को यूं ही मार देने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने कहा, मुझे सजा मिल रही है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ऐसे ही और एक क्रिमिनल, अल कैपोने, जो अमेरिका का मोस्ट नोटोरियस पब्लिक दुश्मन माना जाता था, क्या उसने पकड़े जाने पे कभी अपने आप को गलत माना? नहीं, बल्कि उसने ये कहा कि मैंने अपना ज्यादातर समय लोगों की मदद करने में और चैरिटी करने में लगाया है, लेकिन लोग ही है जो मुझे परेशान करते हैं, इसलिए मुझे छुप के रहना पड़ता है। ऐसे ही आपको कई ज्यादा क्रिमिनल, मर्डरर्स, चोर और रेपिस्ट जैसे लोग मिल जाएंगे जो कितने भी बुरे काम करने के बाद भी, सारे प्रूफ अपने सामने होने के बाद भी अपने आप को गलत नहीं समझते। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि नॉर्मल लोग जो अपने लाइफ की छोटी मोटी गलतियों पे आप उन्हें गलत साबित कर दोगे तो वो मान लेंगे? मैक्सिमम लोग जब ये देखते हैं कि दूसरे लोग कुछ गलत कर रहे हैं या गलत बोल रहे हैं तो लोग जल्दी से उनको गलत साबित करने में क्रिटिसाइज करने लगते हैं। पर वो ये नहीं समझते कि मैक्सिमम लोग कभी खुद को गलत समझते ही नहीं। इसलिए आपको किसी को चिल्लाना या क्रिटिसाइज करना उनको और ज्यादा डिफेंसिव करेगा, जो उनको अपनी गलती से ध्यान हटाकर ये फील कराएगा कि आप गलत हो। इसलिए आपको एक बात समझनी होगी कि लोग ये बात याद नहीं रखते कि आपने कितनी लॉजिकल बात बोली है। लोग ये बात याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसे फील कराया है। इसलिए आपको एक इम्पॉर्टेंट लेसन समझना होगा कि मधुमक्खी के छत्ते को लात मारने से मधुमक्खियां आपको शहद लाकर नहीं देगी, बल्कि वो आपको डंक मारेगी। ये गलती हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। स्कूल में जब मुझे डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिलता था तो मैं बहुत खुश होता था। किसी भी टॉपिक पे आर्गुमेंट्स करना और दूसरों से जीतना, इसमें एक अलग ही मजा होता है। हम सब जानते हैं ये सब कंपटीशन में ठीक लगता है, लेकिन जब ये आदत रियल लाइफ में हम लेकर आते हैं वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मैंने अपने लाइफ में ऐसी कई गलतियाँ की है जिनका मुझे पछतावा है। जब भी किसी को मैं गलत बोलते देखता या करते देखता तो जल्दी से मैं उनकी गलती उन्हें दिखा देता। ऐसा करके मैं सोचता कि मैं उनको इम्प्रूव कर रहा हूँ या बेहतर बना रहा हूँ, लेकिन मेरा ये एटीट्यूड उन्हें और भी ज़्यादा डिफेंसिव कर देता, जो मेरे अच्छी बातों को नज़रअंदाज करके उनकी नज़र में मुझे और भी बुरा बना देते थे। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बात काफ़ी लेट रियलाइज हुई, जब तक मैं अपने काफ़ी दोस्त खो चुका था। ऑथर कहते हैं कि कभी भी किसी को क्रिटिसाइज करना सही नहीं हो सकता, बल्कि इसका उल्टा करना लोगों को आपकी बात ज़्यादा अच्छे से समझा सकता है। एग्जाम्पल, जॉर्ज बी जॉनस्टन एक सेफ्टी कोऑर्डिनेटर थे एक इंजीनियरिंग कंपनी में। उनका काम था कि वो फील्ड पे काम करते वक्त सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करवाए अपने वर्कर से। वो हमेशा स्ट्रिक्ट थे अपने काम में। अपने वर्कर्स को सेफ्टी हैट्स पहननी चाहिए, इस बात के लिए वो हमेशा फोर्स करते थे। वो जब भी किसी वर्कर्स को बिना सेफ्टी हैट्स के देखते तो उस पर भड़क जाते।
लोग उनसे डरते थे, इसलिए उनके सामने कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनके जाते ही अपनी सेफ्टी हैट्स निकाल कर रख देते। उनके बारे में काफ़ी बुरा भला बोलते थे, उन्हें गालियाँ भी देते थे। एक दिन जॉर्ज ने अपने तरीके बदलने के बारे में सोचा। अगली बार जब भी कोई वर्कर उन्हें बिना सेफ्टी हैट्स पहने दिखता तो वो उसके पास जाते और बिना उस पर भड़के बातों ही बातों में उसे पूछते कि क्या जो सेफ्टी हैट्स वो देते हैं वो उनके लिए अनकंफर्टेबल है, या उनको प्रॉपरली फिट नहीं आती, या फिर कोई और प्रॉब्लम है। फिर बड़े ही प्यार से उनको समझाते कि सेफ्टी हैट्स पहनना उनके लिए कितना ज़रूरी है। ये इतने मजबूत इसलिए है कि आपको कोई इंजरी ना हो, वरना साइट में किसी भी एक्सीडेंट में उनकी जान जाने का खतरा भी हो सकता है। जॉर्ज के बदले हुए अप्रोच का असर ये हुआ कि उनके वर्कर्स भी उनको समझने लगे। मैक्सिमम वर्कर्स आगे से बिना किसी विरोध के सेफ्टी हैट्स पहनने लगे। जॉर्ज के बारे में उनका हेट कम होकर उनकी फिर से दोस्ती हो गई। इससे हमें ये लेसन सीखने मिलता है, लोगों को उनकी गलतियां मत दिखाओ, बल्कि उन्हें ये प्यार से समझाओ जो रूल्स है वो उनके लिए कितने ज़रूरी है। इससे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि मैक्सिमम लोग आपकी बात समझेंगे। जब हम लोग किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हमारे अंदर कोई भी एम्पैथी नहीं है। अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम जब प्रेसिडेंट लिंकन की वाइफ और दूसरे लोग जब रिबिलियंस को क्रिटिसाइज करते, तब लिंकन ने कहा था कि उन लोगों को क्रिटिसाइज ना करो, अगर हम भी उनके जगह होते तो शायद वैसे ही बिहेव करते। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि कभी भी ये मत सोचे कि आप बड़े हैं दूसरे लोगों से, या दूसरे लोगों से बेहतर है, या आप ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आप ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। हम सब एक ही तरह के इंसान हैं जो लॉजिक से नहीं अपने इमोशन से चलते हैं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी बेवकूफ़ इंसान दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज या कंप्लेन कर सकता है, लेकिन एक कैरेक्टर और सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए किसी को भी अंडरस्टैंड और फॉरगिव करने के लिए, उन्हें समझने के लिए और उन्हें माफ़ करने के लिए। दूसरे इंसानों को कुछ भी बोलने से पहले उनकी बातें पूरी तरह सुनने और समझने की कोशिश करें। ये बातें आपको और भी बेहतर इंसान बनाएंगे। बाइबल में गॉड ने खुद कहा है कि वो तब तक किसी इंसान को जज नहीं करेंगे जब तक वो मर ना जाए। तो आप और मैं कौन होते हैं किसी को भी जज करने वाले। अब कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि इस दुनिया में लोगों से डील करते वक्त कभी ना कभी दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन लोगों को उनकी गलतियां दिखाने से पहले हमें कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिनसे वो आपकी क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली ले और उनको बुरा भी ना लगे। ये बातें मैं आपसे आने वाली वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करूंगा। ये सारी बातें मैंने आपको हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इस बुक से बताई है। जिनके भी लाइफ में ह्यूमन रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, उनको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक में ऑथर डेल कार्नेगी ने ह्यूमन लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के बारे में डिटेल में समझाया है, जो हमें दूसरे लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने में ज़रूर मदद कर सकता है। इस वीक में गणपति बप्पा की सेवा में थोड़ा ज़्यादा बिजी था, इसलिए छोटा वीडियो बनाया। सॉरी फॉर दैट। बाय द वे, आप सबको गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आपके जीवन के सारे विघ्न हरे, आपका जीवन सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य से भर दे। हमारे जीवन में और पूरी दुनिया पे जो कोरोना की समस्या आई है उसे जल्दी खत्म करे और फिर से हमारा जीवन खुशहाल करे। यही मैं विघ्नहर्ता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आपको मेरा काम अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाएं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें अगर आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते। अपने करीबी दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिन्हें आप कभी खोना नहीं चाहते। आपको वीडियोस में कौन सी बातें अच्छी लगी ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट लाइफ। जय हिंद।